और फिर गुरुदेव ने ही कह दिया, बेटा अब तुम जाओ, तुम ब्रज के लिए जाओ, तुम्हारे लिए प्रभु ने वहीं पर सेवा की व्यवस्था रखी हुई है। और अधिक तो क्या कहूं, अब कुछ समय बाद स्वयं श्री कृष्ण अवतार लेंगे। अब इस कलयुग में स्वयं श्री कृष्ण भक्त रूप में आएंगे और इस सारे जगत को कृष्ण प्रेम का दान करेंगे हरि बोल करके। लेकिन तुमको क्या करना है? प्रधानमंत्री को आना होए तो एकदम थोड़ी प्रधानमंत्री आ जाएंगे, पहले तो उनके सेवक पिए जाने कौन कौन आकर के पूरा धरातल तैयार करेंगे। प्रधानमंत्री को आना होता है तो कितने निरीक्षण होते हैं, पूरी व्यवस्था देखी जाती है। तो जब कोई सामान्य प्रधानमंत्री आए तो इतनी तैयारी है, तो भगवान आए तो तैयारी नहीं क्या? तो कुछ समय बाद स्वयं श्री कृष्ण भक्त रूप में अवतार लेंगे, पर तुमको उनके लिए आधार तैयार करना है। जाओ। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और बस वहीं से माधवेंद्रपुरी पाद जी चल पड़े हैं श्री वृंदावन 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 रहिए वृंदावन 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 रहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए वृंदावन रहिए 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 श्यामा श्याम कहिए वृंदावन 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 रहिए वृंदावन 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 रहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए वृंदावन रहिए 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 श्यामा श्याम कहिए वृंदावन 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 रहिए वृंदावन 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 रहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए
वृंदावन रज की अब बेगी शरण गहरे। श्री वृंदावन 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 रहरे, वृंदावन रज की अब बेगी शरण गहरे। भटके जिन देश देश भेष क्यों लजावे। कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। तनक में तन छूट जाय, तनक में तन छूट जाय, पाछे पछितावे। भलो बनो दावतीरो आयु क्यों गवावे। मन में भरोसो राख कृपा करे राधे। मन में भरोसो राख कृपा करे राधे। किशोरी जी की चरण शरण मिटे भव बांधे। किशोरी जी की चरण शरण मिटे भव बांधे। कालिंदी पे झूम झूम प्रिया चरण चूम चूम। वृंदावन वास कर जीवन सुधार ले। प्रिया प्यारी रास करे, हास परिहास करे। लटावेली निरख निरख नैनन चिकडार ले। भजले श्री राधा राधा तेरी कट जाए बाधा। सेवा कुंज निधिवन को पलकन बुहार ले। श्री गोपाल हित प्यारी जहाँ आमे नित। वृंदावन दिव्य छवि हिय में उधार ले। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन रहिए 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 श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन वृंदावन रहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम कहिए। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए।
श्याम कहिए रावण रहिए रावण रहिए श्यामा श्याम कहिए श्यामा श्याम कहिए रावण रहिए वृंदावन रहिए श्यामा श्याम कहिए। महीनों की पैदल यात्रा करते हुए श्री माधवेंद्रपुरी पाठ, हा वृंदावन, हा राधा, हा श्याम सुंदर कहते हुए ब्रज में पधारे और जैसे ब्रज की सीमा में प्रवेश किया विचित्र दशा हो गई। कहां तो नंगे पांव ही रहे थे, लेकिन जैसे ब्रज की सीमा प्रारंभ हुई माधवेंद्रपुरी पाद तो रज में लोटपोट होने लग गए। एक एक वृक्ष लता को हृदय से लगा लगा करके विलाप कर रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं। सारा ब्रज तो प्रायः बीहड़वन था और उस ब्रज में भी जब वृंदावन पहुंचे कोई मंदिर नहीं था, कोई देवालय नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई यात्री नहीं। आज के जैसा वृंदावन नहीं था, बस यमुना जी का किनारा और सुंदर वन। कैसी दशा हुई है, कोई चरित्र में पाठ करे तो हृदय भर जाए। अब उस पीड़ा को कैसे व्यक्त किया जाए। श्री माधवेंद्रपुरी पाद वृंदावन की रज में लुंठित होते हैं, एक एक वृक्ष को गले से लगाते हैं। कभी यमुना जी में कूदने को उद्यत हो जाते हैं, कभी रज में लोटपोट होने लगते हैं, कभी लता पताओं में जाके मूर्छित हो जाते हैं और एक एक वृक्ष से, एक एक लता पता से माधवेंद्रपुरी पाद जी एक ही बात पूछते हैं, वेणु बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। 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 मानो कहीं से आवाज आती है, श्याम को देखा हमने यमुना तट पे। 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 गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। वेणु बजाते हुए
किसी ने मेरा श्याम देखा वेणु बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम को देखा हमने वंशीवट पे, श्याम को देखा हमने बंशीवट पे। रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम को देखा हमने श्री जी के संग में। श्याम को देखा हमने श्री जी के संग में। मानो किसी लता से आवाज आती है, वृक्षों से आवाज आती है माधवेंद्रपुरी जी को। श्याम को देखा हमने श्री जी के संग में। श्याम को देखा हमने श्री जी के संग में। मधुर मुस्कुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। मधुर मुस्कुराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। भेड़ों बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। वेणु बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। पागल की तरह दौड़ते हैं वृंदावन में, कभी यमुना तट पर, कभी इस वृक्ष पर, कभी उस लता पर, कभी कहाँ। भोजन पानी छूट गया और एक दिन तो इतने व्याकुल हुए कि वहीं किसी वृक्ष को आलिंगन किए किए माधवेंद्रपुरी पाद जी मूर्छित हो गए। कब से तो उन्होंने कुछ खाया पिया ही नहीं था। इतनी दूर से आए थे वृंदावन, तो रास्ते में कभी कुछ मिलता था, कभी कुछ नहीं मिलता था। और माधवेंद्रपुरी पाद जी की अयाचित वृत्ति थी, मांगते नहीं थे वो किसी से कुछ। बिना मांगे कोई कुछ दे जाएगा तो पालेंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। तो अभी तो बेहड़ वन में थे, तो वहां तो कौन क्या ला करके देगा। तो वहीं पर वृंदावन में माधवेंद्रपुरी पाद जी कब तक मूर्छित पड़े रहे खबर नहीं। तब मानो किसी की आवाज आई। अब वो किसने कान में आके कहा ये तो खबर नहीं। श्याम सुंदर ने कहा होगा और किसने कहा होगा। माधवेंद्रपुरी पाद को कान में आवाज आई, तुमको श्याम सुंदर गिरिराज जी में मिलेंगे। गिरिराज जी में गोवर्धन चले जाओ, वो छलिया वहीं छुपा हुआ है, वहीं मिलेगा। अब प्रेमी की दशा तो बड़ी विचित्र होती है। अब वृंदावन से श्री गिरिराज जी के लिए चल तरहटी
गोवर्धन की रही है। तलहटी गोवर्धन की रही है। तरहटी गोवर्धन की रही है। तलहटी गोवर्धन की रही है। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। गोविंद कुंड नहइए। तरहटी गोविंद कुंड नहइए। तरहटी गोवर्धन की रही है। तरहटी गोवर्धन की रही है। तरहटी गोवर्धन की रही है। तलहटी गोवर्धन की रही है। नित प्रति मदन गोपाल लाल झुके। नित प्रति मदन गोपाल लाल झुके। शरण कमल चित लहिया। चरण कमल चित लहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बात। रसिक प्रीतम हित चित की बात। गिरिवर धारी जूसो कहिए। गिरिवर धारी जूसो कहिए। गिरिवर धारी जूसो कहिए। गिरिवर धारी जूसो कहिए। तरहटी गोवर्धन की रही है। तरहटी गोवर्धन की रही है। आहा, पागल विक्षिप्त की सी दशा श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की है। और श्री धाम वृंदावन से आप श्री गिरिराज जी आ गए। कोई नहीं जानता था गिरिराज जी को। प्रथम परिक्रमा कौन ने की गिरिराज जी की? प्रथम परिक्रमा ही इस कलयुग में माधवेंद्रपुरी पाद जी ने की। कोई नहीं आते थे गिरिराज जी में। परिक्रमा मार्ग ही नहीं था। परिक्रमा मार्ग ही माधवेंद्रपुरी पाद जी बनवाए हैं। हम लोग सुनेंगे, पर आज इन बातों को कौन जाने। श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी गिरिराज जी पधारे हैं। पर्वत का दर्शन तो होता था। अभी तो गिरिराज जी बहुत नीचे हो गए हैं। माधवेंद्रपुरी पाद जी के चरित्र में तो लिखा है कि इतने ऊंचे गिरिराज जी थे कि जैसे 12 बजे के बाद सूर्य ढलने लगते हैं, 1-2 बजे ढलने लगते हैं, तो छाया हो जाती थी तरहटी। माने एक तो इतना घना वन था और गिरिराज जी भी इतने ऊंचे थे। माधवेंद्रपुरी पाद के काल की बात है, कोई बहुत पुरानी नहीं। तो 1-1.5 बजे के बाद ही माने गिरिराज जी के पीछे सूर्य भगवान का प्रकाश आ जाता था। तो बस गिरिराज जी का दर्शन होता था और वन था। राधा कुंड कृष्ण कुंड तब तक प्रकट हुए नहीं थे, क्योंकि राधा कुंड कृष्ण कुंड तो महाप्रभु जी बाद में प्रकट किए आके। उस समय सबसे बड़ा कुंड कोई था तो वो गोविंद कुंड था।
राधा कुंड कृष्ण कुंड तब तक प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि वो बाद में महाप्रभु जी की है। तो माधवेंद्रपुरी पाद जी गिरिराज जी आए और पागल के जैसी उनकी दशा हो गई। एक एक गिरिराज जी की शिला को उठाते हैं और कभी चूमते हैं, कभी माथे पर रखते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, कभी गिरिराज जी की शिलाओं को लेकर के सीने से घिसने लग जाते हैं। और पागल की तरह अब यहां पैर रख के कैसे चलूं, यहां पैर रख के कैसे चलूं जहां मेरे प्रिया प्रियतम विहार करते हैं और सर्वत्र गिरिराज जी की शिलाएं विराजमान हैं। तो श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी रेंगते हुए पैर को मोड़ के और गिरिराज जी में रेंगते हुए परिक्रमा करते हैं कि लुंठित होते हैं खबर नहीं। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा पैर पीछे मोड़े हैं, लेटे हुए हैं और रेंगते हुए। आहा, संपूर्ण गिरिराज जी की परिक्रमा की है और करते करते आखिर में गोविंद कुंड आए हैं। आपने दर्शन किया होगा गोविंद कुंड का, न किया हो तो करिएगा। आज भी गोविंद कुंड पर माधवेंद्रपुरी पाद की भजन कुटी है। ये वहीं की लीला आपको सुना रहे। तो वहीं पर माधवेंद्रपुरी पाद जी कहां कहां भ्रमण करते हुए, रेंगते हुए, अंग छत विक्षित हो रहे हैं पर देह का अनुसंधान नहीं है। और फिर आकर के गोविंद कुंड पर पड़ गए हैं। श्री गोविंद कुंड का जल आचमन किया है माधवेंद्रपुरी पाद जी ने। गोविंद कुंड में तरहटी है गिरिराज जी की, सामने गिरिराज जी हैं, तरहटी है और श्री कुंड है, आपने दर्शन किया होगा। बस वहीं माधवेंद्रपुरी जी आकर के विराजमान हो गए और कितने दिन वहां बेसुध पड़े रहे खबर नहीं। बस रात दिन हा गिरधारी हा गोवर्धन कह के रोते हैं। बहुत विकलता होती है तो कुंड का जल पी लेते हैं। पर एक बड़ी बात है, माधवेंद्रपुरी पाद जी के चरित्र में लिखा है, अब समझ तो नहीं आएगी ये बात, माधवेंद्रपुरी पाद जी सोते नहीं थे। अब ये आश्चर्य जैसा लगेगा, सोते नहीं थे माधवेंद्रपुरी पाद जी। वे जीवन में कभी सोए ही नहीं। दिन भर तो उनका भजन होता ही था, लेटते नहीं थे। बस इतना है कि रात के समय बहुत हुआ तो किसी पेड़ का सहारा लेकर के बस थोड़ी देर को ऐसे कर, लेकिन उस समय भी अहिर्निश उनका नाम चलता था। वे सोए ही नहीं, निद्रा पर उनकी विजय हो गई थी। तो वहीं गोविंद कुंड में जहां आज भजन कुटी है श्री माधवेंद्रपुरी पाद की, वहीं वृक्ष के सहारे श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी विराजमान है। और उस समय बस एक हृदय में लालसा है कि कब कृपा होगी, किशोरी कब कृपा होगी। बस यही गुनगुना रहे हैं, मानो प्रभु ही उनको संकेत कर दिए होंगे, ये ब्रज में श्याम सुंदर की नहीं चलती है, राधा रानी की चलती है। तो वहीं गिरिराज जी में आकर के पड़ गए। अब हृदय में लालसा तो श्याम सुंदर के मिलन की है, लेकिन वहीं
गोविंद कुंड के किनारे पड़े हैं और उस समय टेर लगानी प्रारंभ की। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। लाडली कब कृपा होगी, स्वामिनी कब दया होगी। लाडली कब कृपा होगी, स्वामिनी कब दया होगी। प्रिया जी कब कृपा होगी, स्वामिनी कब दया होगी। प्रिया जी कब कृपा होगी, स्वामिनी कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। स्वामिनी कब कृपा होगी, लाडली कब दया होगी। स्वामिनी कब कृपा होगी, लाडली कब दया होगी। हृदय को चीर दिखलाऊं, पीर कैसे मैं समझाऊं। हृदय को चीर दिखलाऊं, पीर कैसे मैं समझाऊं। पीर कैसे मैं समझाऊं। पीर कैसे मैं समझाऊं। ना मुख से दर्द कह पाऊं, ना मुख से दर्द कह पाऊं। बता दो क्या दवा दोगी। ना मुख से दर्द कह पाऊं, बता दो क्या दवा दोगी। किशोरी कब कृपा होगी, लाडली कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, लाडली कब दया होगी। नहीं होता भजन मुझसे, नियम पालन कठिन मुझसे। नहीं होता भजन मुझसे, नियम पालन कठिन मुझसे। नियम पालन कठिन मुझसे। नियम पालन कठिन मुझसे। साधन हीन मुझ जैसे, अधम की क्या गति हो। के साधन
हीन मुझ जैसे अधम की क्या गति होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। प्रबल है विषय रस सेवन, शिथिल है नाम जप सुमिरन। प्रबल है विषय रस सेवन, शिथिल है नाम जप सुमिरन। शिथिल है नाम जप सुमिरन। शिथिल है नाम जप सुमिरन। बंधा हूँ कर्म के बंधन, अति आसक्त दुख भोगी। बंधा हूँ कर्म के बंधन, अति आसक्त दुख भोगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। लाडली कब कृपा होगी, स्वामिनी कब दया होगी। लाडली कब कृपा होगी, स्वामिनी कब दया होगी। न छुटती देह की ममता, न होती जगत में समता। न छुटती मोह की ममता, न छुटती जगत में समता। न छुटती देह की ममता, न होती जगत में समता। न छुटती देह की ममता, न होती जगत में समता। न होती जगत में समता। न होती जगत में समता। निरंतर घट रही क्षमता, निरंतर घट रही क्षमता। चरण में आसरा दोगी। निरंतर घट रही क्षमता, चरण में आसरा दोगी। किशोरी कब कृपा होगी, स्वामिनी कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, स्वामिनी कब दया होगी। फिर भी विश्वास है भारी, एक दिन आएगी बारी। फिर भी विश्वास है भारी, एक दिन आएगी बारी। फिर भी विश्वास है भारी, एक दिन आएगी बारी। फिर भी विश्वास है भारी, एक दिन आएगी बारी। एक दिन आएगी बारी। एक दिन आएगी बारी। गौर दास बलिहारी, श्री गौर दास बलिहारी। जा दिन सेवा में लोग। की गौर दास बलिहारी, की जा दिन सेवा में लोगी। कि जा दिन सेवा में लोगी, कि जा दिन बाह पकड़ोगी। कि जा दिन सेवा में लोगी,
के जा दिन बाह पकड़ोगी। किशोरी कब कृपा होगी, राधे कब दया होगी। किशोरी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। स्वामिनी कब कृपा होगी, लाडली कब दया होगी। स्वामिनी कब कृपा होगी, श्री राधे कब दया होगी। राधे कब दया श्री राधे कब दया होगी। राधे कब दया श्री राधे कब दया होगी। वहीं गोविंद कुंड के तट पर आज भी माधवेंद्रपुरी पाद की भजन कुटी है। बस वहीं पर हा राधा कहकर मूर्छित हो गए। वृक्ष के नीचे बैठे थे, बस वहीं मूर्छित हो गए। इधर प्रिया प्रियतम को पुकार पहुंची और प्रिया जी श्याम सुंदर से कह रही हैं, अरे श्याम सुंदर, आप कैसे निष्ठुर हो गए? आपको ऐसो प्रेमी भक्त आयो है, गिरिराज जी की तरहटी में आपको पुकार रहे हो है। आप कृपा क्यों नहीं करो? श्याम सुंदर कहें, याकू गिरिराज जी में कौन ने बुलायो है? तब प्रिया जी कह रही, मैं नहीं, या के कान में जाके कही कि तो को गिरिराज जी में श्याम सुंदर मिलेंगे। अब आप पधारो और या प्रेमी पे कृपा करो। बिन श्री जी के तो कैसे कृपा होए। और उस समय श्याम सुंदर, ये जो छवि हम लोग दर्शन कर रहे हैं, ये गोविंद कुंड की छवि है। गोविंद कुंड के तट पे माधवेंद्रपुरी पाद विराजमान है और श्याम सुंदर दूध का कलश लेकर के आए। प्रिया जी ने कही है, अब कृपा करो या प्रेमी पे, बहुत रुवा लियो। और उस समय श्याम सुंदर ने ग्वारिया को वेश बनायो है और एक मटकी में दूध लेके, और श्री माधवेंद्रपुरी पाद की तो स्थिति ऐसी कि कभी तो मूर्छित हो जाए वहां और कभी बैठ जाए, सुध बुध नहीं। तब प्रभु आए हैं और बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा कह कह के पुकार्यो। तभी माधवेंद्रपुरी पाद के नेत्र खुले तो देख रहे हैं कोई श्याम रंग का ग्वारिया, हाथ में लकुटी है और एक हाथ में दूध की मटकी है, लेके प्रभु आए हैं और माधवेंद्रपुरी पाद को कह रहे, ले बाबा दूध पी ले, ले बाबा दूध पी ले। माधवेंद्रपुरी पाद जी देखे, ये कौन हो लाला तुम? अरे मेरो नाम गोपाल है। अच्छा, अरे बाबा भूखा रहवे से ठाकुर जी थोड़ो प्रसन्न होए, राधा रानी कष्ट पावे या ब्रज में मैं काऊ को भूखो नहीं रहने दूं। ले बाबा दूध पी ले। माधवेंद्रपुरी पाद जी कह रहे हैं, या ब्रज में मैं दूध पीवे रोटी खावे तो नहीं आयो,
जिन श्याम सुंदर की कृपा प्राप्त करवे आयो, वे मुंह पे कब कृपा करेंगे, वे मुंह को कब दर्शन देंगे। प्रभु कह रहे, अरे बाबा तू पे कृपा है, तू जान नहीं रहे हो। अरे या ब्रज में आ गए हो, ये क्या छोड़ी कृपा है, तो पे बहुत कृपा है। तू दूध पी ले, बहू को ब्रजवासी देखो नहीं जाए तो दूध पी ले। माधवेंद्रपुरी पात कहें, लाला तुम कहाँ रहो। अरे मैं यहीं पास में तरहटी में रहूं। तुमको कैसे पता कि मैं यहां भूखो बैठा हूं। अरे तू राधा राधा कह के चिल्लावे रोवे तो पता नहीं पड़ेगी। कुछ गोपी गोविंद कुंड पे जल लेवे आई तो मोकू जाए के कही, एक बाबा रो रहे हो तरहटी में, जाए के वाकू दूध पिवाए दो। तो मैं तो ग्वारिया हूं, दूध कोई काम करूं, या ब्रज में दूध की कमी ना है। ले बाबा दूध पी ले। श्री माधवेंद्रपुरी पाद कभी गिरिराज जी को देखें, कभी उस बालक को देखें, कभी श्री जी को स्मरण करें। पर बात यह है कि सोई जानई जे देव जनाई, अजानत तुम्ही तुम्ही हो जाए। जब तक प्रभु जनाना नहीं चाहे तब तक नहीं जान सके, जब जनाना चाहे तो जान जाए। बात यही है, अपने हाथ में तो यही है कि नाम लेके गोविंद को रोके पुकारे। बस यही साधन है उनकी प्राप्ति का, दूसरा साधन नहीं है। रोके उनका नाम लेके पुकारे। बहुत बात बनाई और दूध दे गए और चले गए। प्रभु तो भूखे तो थे ही। माधवेंद्रपुरी पाद जी और अयाचित वृत्ति थी माधवेंद्रपुरी पाद जी की, तो अपने से दे गए तो पा लिया, कहेंगे किसी से नहीं। और उसी समय उस दूध की कलसी को लिए हैं, मानसिक रूप से तुलसी छोड़ के गिरिराज जी को अर्पण किए। और ज्यों वहां गिरिराज जी की तरहटी में बैठ के दूध पी रहे, ओह एक एक बूंद दूध के अंदर जाए, ऐसा लगे दूध नहीं पी रहा हूं, आज तो अमृत पी रहा हूं। एक एक बूंद दूध की भीतर जाए और रोम रोम प्रेम में विभोर हो, रोम रोम प्रेम में विभोर हो। झरझर माधवेंद्रपुरी पाद की आंखों से अश्रुपात होए और बार बार दूध पीवें। फिर गिरिराज जी को देखें, फिर सोचें वो बालक कौन था। फिर ऐसे गिरिराज जी में देखें तो कभी तो वो बालक वहां गिरिराज जी पे खड़ा हुआ हंसते दिखाई दे, फिर ऐसे माधवेंद्रपुरी पाद देखा तो वहां गिरिराज जी पे खड़ा दिखाई दे, कभी वहां तरहटी पे दिखाई दे। फिर माधवेंद्रपुरी पाद को लगे मेरे आंख का धोखा है, फिर दूध पान करे। दूध ऐसा कि व्याकुल हो रहे, पर बार बार जैसे किसी को नशा हो जाए किसी वस्तु को पीने का, पीते चले जाए दूध को। और जो संपूर्ण दूध को पिया है, रोम रोम खिल गया। कौन उस सुख का वर्णन करे। प्रेम के खुमारी चढ़ गई है। और बार बार उस बालक को पुकार रहे, अरे लाला तू कौन हो, अरे लाला तू कौन हो, अपनी मटकी तो ले जा। अरे लाला तू कौन हो, अपनी मटकी तो ले जा। पर अब तो ग्वारिया आया नहीं और दूध पी करके वहीं प्रेम की मूर्छा में माधवेंद्रपुरी पाद जी मूर्छित हो गए।
दिन बीत गया। आधी रात के समय फिर वो बालक आया। माधवेंद्रपुरी पात तो रोते रोते व्याकुल थे, देह की तो सुधि नहीं। फिर वो बालक छम छम करते आया। अब रात का अंधेरा हो रहा है और क्या कह रहा है आकर के बालक, अरे बाबा मैं यहीं गिरिराज जी में रहूं। माधवेंद्रपुरी पात फिर चौंक के उठे। अब उन्हें यह समझ में नहीं आवे कि प्रत्यक्ष है कि मेरा भ्रम है। ऐसे पकड़ने को भागे तो पकड़ में आवे नहीं बालक। और फिर माधवेंद्रपुरी पात को कहे, बाबा मैं यहीं गिरिराज जी में रहूं। माधवेंद्रपुरी पात कहे, कहां रहो? अरे यहीं गिरिराज जी की तलहटी में। कब से रहो? अरे बहुत बरस बीत गए, 5000 बरस बीत गए। 5000 बरस बीत गए? हाँ, झाण झंकार में दबो पड़ो, सारे अंग में ताप हो रहे होए, झाण झंकार में दबो पड़ो हूं। अरे बाबा तू मोको निकार, मेरी सेवा कर। और देख मैंने तो तोको दूध पिला दियो, पे मैं बहुत दिना को भूखा हूं। अब तू मोको निकार, मेरो अभिषेक कर और मोको भोग लगा। और ऐसे इशारा करके उस कुंज को प्रभु माधवेंद्रपुरी पात को दिखा दिया। और उसी समय माधवेंद्रपुरी पात जी हा श्याम सुंदर, हा गोवर्धन नाथ कह करके जागृत हो गए हैं और पागल की तरह भागे हैं। और भागते 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 जो गिरिराज जी की कंदरा में पहुंचे हैं तो क्या देख रहे हैं? झाड़ झंकार से घिरे भये, जाने कितने झाड़ झंकार लता पता सबसे घिरे भये श्री गोवर्धन नाथ जी गिरिराज जी की कंदरा में विराजमान है।